नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की बात जब होती है तो जातियों की बात तो होती ही है, और जब जातियों की बात होगी तो हक की बात भी होगी। किसे कितना हक मिला और किसे अब तक नहीं मिला। तो देखिए, आजकल बिहार में विश्वकर्मा जाति की बात बहुत तेज हो रही है। हर जिले में सम्मेलन हो रहे हैं, पटना चलो का नारा गूंज रहा है और लोग बहुत गुस्से में हैं। कहा यह जा रहा है कि विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हुए और इनमें बढ़ई हैं, लोहार हैं, सोनार हैं, कसेरा ठठेरा हैं और कुम्हार हैं, और ये सभी जातियां बिहार में हक से वंचित हैं। तो विश्वकर्मा समाज की आवाज को जो इन दिनों बुलंद कर रहे हैं, कई संगठनों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया, भारतीय विश्वकर्मा महासभा। तो भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद विश्वकर्मा जी हमारे साथ न्यूज रूम में हैं। मुकुल जी, स्वागत है। धन्यवाद। और मुकुल जी, आपके चेहरे पर गुस्से का भाव भी प्रकट हो रहा है। इतना गुस्सा क्यों? कैमरे की ओर देखकर बोले, क्या हुआ ऐसा जो आप इतने गुस्से में हैं? पूरे बिहार में आपकी आवाज गूंज रही है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ना नीतीश कुमार ने दिया, ना नरेंद्र मोदी ने दिया, सभी छलावा कर रहे हैं 70 वर्षों में, और आगे आने वाले वर्षों में भी कुछ उम्मीद नहीं दिख रही है। तो पटना चलो की बात हो रही है। आखिर विश्वकर्मा समाज क्या चाहता है? बिहार में इसकी ताकत क्या है? बिहार में देखिए, अब जातीय जनगणना भी हुई, गणना भी हुई, क्या आंकड़े निकल कर आए? कितना सही था, कितना गलत था? आपको सत्ता में हिस्सेदारी कितनी मिली, यह बात बताइए। विश्वकर्मा समाज को आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब लोगों ने सिर्फ छलने और ठगने का काम किया। विश्वकर्मा समाज में हैं कौन कौन? विश्वकर्मा भगवान के 5 पुत्र हैं, बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा एवं कुम्हार जी, जिनकी जिनकी आबादी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने जनगणना कराया, उसके हिसाब से हमारी आबादी 7% के आसपास है। लेकिन एक्चुअल में हमारी आबादी 9-9.5% के आसपास है। जिसकी आबादी 9.5% हो और उसको किसी भी तरह के विकास के लिए राह देखना पड़े, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। आजादी के 76 साल बाद भी हमारा एक एमपी नहीं है, हमारा एक एमएलए नहीं है, हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। आज देखा जाए, 76 वर्षों से हम लोग वोट दे रहे हैं, उस वोट के बदले हमें मिला क्या? आज हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, हमारा बात कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है, हमारा बात थानों में नहीं सुनी जाती है। आज हमारे 22 जनप्रतिनिधियों का हत्या कर दिया गया। सोनार समाज के साथ देखा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई, मतलब आपने तो कहा कोई बना ही नहीं बना। मुखिया, वार्ड पार्षद, इनकी बात मैं कर रहा हूं। छोटे स्तर पे जो बने हैं, मुखिया बने हैं, वार्ड पार्षद बने हैं, सरपंच बने हैं, 22 लोगों की हत्या कर दी गई। आज सोनार समाज को 16 दिन के अंदर में 8 दुकानों को लूट लिया गया, 5 की हत्या कर दी गई, और लोगों बहुत तरह का मतलब अत्याचार किया जा रहा है। ये जिस तरीके से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज अब जागृत हो गया है और विश्वकर्मा के 5 पुत्र हम लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब ये आवाज रुक नहीं सकती है। हमको अपने जनसंख्या के हिसाब से अधिकार चाहिए। आज हमारी आबादी 9% के आसपास है। 9% के हिसाब से हम लोगों को पार्लियामेंट का 5 टिकट, विधानसभा का 20 टिकट नहीं। चलिए, आपने बड़ी बात कर दी, 5 टिकट और 20 टिकट की बात। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि समाज में आपका योगदान क्या है जो इतनी बड़ी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि चाहे नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, आपकी बात सुने। आप अपना योगदान बताइए पहले। इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसी का रहा है तो विश्वकर्मा समाज का रहा है। कैसे? चाहे वो राम सेतु बनाने की बात हो, मंदिर बनाने की बात हो, मस्जिद बनाने की बात हो, चाहे जितने भी लोग हैं उनके सुख सुविधा के सारा सामान बनाने की बात हो। जिस कुर्सी पर प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, जिस कुर्सी पर न्यायाधीश महोदय बैठे हैं, या हम आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं जी, चाहे जितने भी युद्ध के सामान हो, जितने भी राष्ट्र निर्माण के सामान हो, आज जो संसद भवन बना है वो भी हमारे समाज के व्यक्ति ने बनाया है। तो निर्माण के क्षेत्र में जब इतना बड़ा हमारा योगदान है, और आज हमारे समाज के 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 99% लोग, अच्छा, जिनके पास 1 कट्ठा जमीन नहीं है, छत नहीं है, संगठन क्या होता है पता नहीं। सोनार के पास पैसे बहुत हैं।
सोनार तो एक बहुत कम संख्या है उनकी, या बहुत कम आबादी है। सोनार तो हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है, लेकिन जो लोग हैं तो वो लोग उनको भी तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया रहा है। भाजपा वाले लोग उनको तोड़ मरोड़ के वो वैश्य बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि है वो विश्वकर्मा के पुत्र ही, और वो इस बात को मानते भी हैं। जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो हर आदमी चाहता है कि किसी कुनबे में हम सट के अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, जबकि उनको सुरक्षा कहीं नहीं मिल रही। ये विश्वकर्मा के पांचों पुत्र इकट्ठा होंगे तभी उनको सुरक्षा मिलेगी और संसाधन। मैं इस बात पे आ रहा था कि राष्ट्र निर्माण में जितना योगदान रहा है और जो गरीबी के हालात हैं, दोनों में कंपैरिजन किया जाए, आज वो दर को पहले काम भी था, सामान भी मिल जाते थे। आज परिस्थिति देखिए, जितना भी विश्वकर्मा समाज के पास था वो सब कॉर्पोरेट घरानों के पास चला गया। चौखट पल्ला कौन बनाएगा तो टाटा, फर्नीचर कौन बनाएगा तो गोदरेज, सोना चांदी का काम कौन करेंगे तो अडानी अंबानी और टाटा करेंगे, मिट्टी का बर्तन कहां बनेगा तो इंडस्ट्री में बनेगा। तो आप पिछड़ क्यों गए? तो आज ये सब कुछ हमारे पास है कहाँ? हमारे पास संसाधन कहाँ है? हम लोग तो गरीब रहे हैं। आज तक किसी भी सरकार ने इस समाज के डेवलपमेंट के लिए, हमारे पास एक कट्ठा जमीन नहीं है, हमारे समाज के लोग निर्धन लोग हैं, उनको भी सामाजिक स्तर ऊपर उठे, उनको भी राजनीतिक भागीदारी मिले, उनके लिए भी आवाज उठाने वाला संसद में कोई हो, उनके लिए भी आवाज उठाने वाला विधानसभा। आज हमारे ऊपर अब तक क्यों नहीं बने? अब तक क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, जितने भी जिनको दिया गया था इस समग्र समाज के विकास करने का काम, उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और सब लोगों को अलग अलग बांट के रखा। सब जब तक सब जानते थे सब लोग कि जब ये एक साथ आ जाएंगे तो इनकी समूह बन जाएगी, फिर ये आवाज उठाएंगे, फिर अपनी हक की बात करेंगे, इसलिए सबको अलग अलग रखा गया। बट अब हम लोग 4 साल से मुहिम चला के पूरे बिहार, 4 साल से 4 साल से हम लोग लगे पूरे बिहार का आपने 4 साल से 24/7 हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक 18 जिलाओं में हमने जिला सम्मेलन कर लिया है। 1.5 साल बिहार के विभिन्न जिलों में 15-15 दिन रह के वहां सर्वे किया है। और सर्वे करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि जब तक पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज संगठित नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सब लोग इस चीज से ग्रसित थे। सबके अध्यक्ष, जितने भी समाज हैं, सबके अध्यक्ष से बात किया गया, सचिव से बात किया, सब लोगों ने तहे दिल से इसका स्वागत किया। और ये मिशन ये बिहार तक ही नहीं रुकेगा, ये बिहार से होके दिल्ली तक जाएगी। और ये 8% जो आबादी है, ये पूरे बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इससे भी ज्यादा आबादी है हमारी। तो अब 8% आबादी जब एकजुट हो जाएगी, जिनका 3% आबादी है, पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री जी है कि नहीं है, तो हमारे कहने का मतलब है कि हमको नहीं बनना। तो आप चाहते क्या? देखिए, ये तो अलग अलग भराई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा, कुम्हार, अलग अलग जातियां बिहार में परिलक्षित होती हैं, तो आप इन्हें एक कैसे मान लेते हैं और क्या चाहते हैं? हम एक ही पिता के 5 पुत्र हैं जी, ये शास्त्रों में लिखा है, काम से भी लगता है। और हम सब एक ही पिता के 5 पुत्र हैं और पांचों मिलके हम चाहते हैं कि हमारे विश्वकर्मा समाज का सर्वांगीण विकास के लिए सरकार के तरफ से एक अलग योजना बनाई जाए, इनके लिए अलग सुविधा दिया जाए कि इनका भी विकास, क्योंकि पैदाइशी इंजीनियर। मैं जिलों में आपका भाषण सुन रहा था, आप कह रहे एक कोड बनाया जाए। हाँ, एक कोड बनाया जाए। जैसे पहले विभिन्न जातियों में कई वर्गों में बटे हुए थे, उन सब लोगों को जोड़ के एक कोड बनाया गया। जैसे हमारा भी हम चाहते हैं कि विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को मिला के एक कोड बनाया जाए, जिससे हमारी पहचान हो कि विश्वकर्मा समाज की आबादी 9% है। तो जब एक कोड होगा तो हम समझ पाएंगे ना, हमारे गरीब गुरबा भाई, हमारे समाज के लोग भी समझ पाएंगे कि हमारी आबादी जब 9% है तो उस हिसाब से हमें सत्ता में भी भागीदारी मिलनी चाहिए जी। उस हिसाब से हमारा भी सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसी हिसाब से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हमारे समाज का आज जितने भी आप इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, जहां भी देख लीजिए, हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, इसकी स्थिति पूरे बिहार में बनी हुई। चलिए, तो आज हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है। देखिए, खाने के लिए कमाना तो पता ही पता है। आपने कहा बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा, कुम्हार, तो इनमें सबसे बड़ी जाति कौन है या सबसे बड़ी आबादी किसकी है? सबसे बड़ी ज्यादा आबादी बढ़ई की है, उसके बाद लोहार की है, उसके बाद कसेरा ठठेरा की है, उसके बाद कुम्हार की है, उसके बाद
सुनार की है। चलिए, मैं मुकुल आनंद विश्वकर्मा से भी जानना चाहता हूं, आपकी जाति क्या है? हमारी जाति तो, हमारी कोई जाति नहीं, हम विश्वकर्मा जाति से आते हैं। जब हम सबको मिला के एक कर दिए हैं, अब कहीं जाति की बात नहीं होगी, अब सिर्फ विश्वकर्मा की बात होगी। और पांचों भाइयों से आग्रह किया गया है कि अब कोई भी अपनी जाति के नाम से संबोधन नहीं किया जाएगा। सीधे कोई पूछे कि आपका जाति क्या है, तो वो अपने आप को विश्वकर्मा बोलेगा। लेकिन जो बिहार में जो व्यवस्था है, जिस तरीके से आरक्षण की व्यवस्था है पिछड़ी जातियों के लिए, अति पिछड़ी जातियों के लिए, ये जो 5 जिनका नाम आप ले रहे हैं, भरई, लोहार, सुनार, कसेरा, ठठेरा, कुम्हार, ये किस किस वर्ग में आते हैं या अलग अलग हैं? ये भी अलग अलग हैं? नहीं, इनको भी अलग अलग बांट, यही तो सरकार के लोगों की मानसिकता है कि लोगों को बांट के रखो और अपने आप रखो। अच्छा, तो ये ओबीसी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं? सुनार लोग ओबीसी में आते हैं जी, बढ़ई और लोहार ये ईबीसी में आते हैं। ठठेरा बताइए, इतना हमारा गरीब भाई है, उसको भी ईबीसी में लोग नहीं रखा है। अच्छा, कसेरा ठठेरा को भी नहीं रखा है। तो आप इसकी डिमांड कर रहे हैं? एकदम लड़ाई लड़ेंगे, एकजुट होके सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, और पांचों को एक समान अधिकार दिलाने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। अब विश्वकर्मा समाज किसी को रोकने से नहीं रुकने वाला है। अब जो ये समाज है वो नीतीश के ज्यादा करीब है या नरेंद्र मोदी के ज्यादा करीब है? मतलब भाजपा के करीब है कि जदयू राजद के ज्यादा करीब? अब तक जो वोटिंग ट्रेंड रहा है उसमें क्या आपने समझा है? हम लोग किसी के करीब नहीं है। जी, गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं, बड़ा ऐलान कर रहे हैं फरवरी में। हाँ, गांधी मैदान का रैली विश्वकर्मा समाज का भविष्य तय करेगा। अच्छा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमको सत्ता में भागीदारी देगी, हमारे जनसंख्या के हिसाब से हमको टिकट देगी, जो हमारे समाज पर हो रहे अत्याचार, हो रहे प्रताड़ना पर ध्यान रखेगी, जो हमको शेड्यूल कास्ट में शामिल कराने में मदद करेगी। शेड्यूल कास्ट में अच्छा, पिछड़ा 99% लोग हमारे जब गरीब हैं, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास संसाधन की उपलब्धता नहीं है, तो शेड्यूल कास्ट में शामिल करेगी, हम लोग उसके साथ जाएंगे। वरना 8%, मतलब आप दलित बन जाना चाहते हैं? एकदम बन जाना चाहते हैं। अच्छा, ये स्थिति हो गई है। हमारे पास संसाधन ही नहीं है, तो क्या करें? अच्छा, हमारे पास काम भी कुछ नहीं है। जितना काम था तो सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के पास चला गया। मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि एमपी नहीं बने, एमएलए नहीं बने, शैक्षिक दृष्टिकोण से आप कितने ताकतवर हुए? क्या कोई आईएएस बना, आईपीएस बना? यदि हम बिहार की बात कर लें तो वहां आपकी सफलता, ठीक है आपको काम नहीं मिला, लेकिन क्या आपने पढ़ाई पर जोर दिया? मेरे पास जब संसाधन ही नहीं है तो हम पढ़ाई पर क्या ध्यान दें? अच्छा, हम हमारे लोग जब काम करने जाते हैं तो 500 रुपया उनको मिलता है। वो 500 रुपया में बच्चों को पढ़ाएंगे कि अपना घर चलाएंगे? एक घर में कम से कम 4 लोग होते हैं। 500 रुपया में घर चलेगा कि पढ़ाई होगा? और सरकार का जो सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम में मुझे नहीं लगता है कि इनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं किया गया तो समाज के लोग बहुत बेहतर पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। तो आप नीतीश कुमार से क्या डिमांड कर रहे हैं? हम तो कहेंगे भाई कि समाज के लिए, विश्वकर्मा परिवार के लिए कुछ कीजिए। नीतीश कुमार जी ने तो कम से कम इतना तो काम किया था पहले कि कम से कम अति पिछड़ा में शामिल किया था, उससे भी कुछ भला हुआ है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमको राजनीति में भागीदारी चाहिए और हमको आरक्षण चाहिए। दलित बनाओ। तो देखिए, ये बड़ी बात हो रही है। ये जो बढ़ई हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, कसेरा, ठठेरा हैं, कुम्हार हैं, जो ओबीसी ईबीसी में हैं, तो ये कह रहे हैं नहीं, मुझे दलित बना दो, मुझे हरिजन बना दो, मेरे पास कुछ है कहां? और ये करने जा रहे हैं गांधी मैदान में रैली, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, रथ निकले हुए हैं, बड़ी तैयारी चल रही है। हम आगे भी मुकुल आनंद विश्वकर्मा जी से बने रहेंगे, संवाद करते रहेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव, देश में चुनाव होना है, तो अभी यह मुद्दा गर्म होना है। सीटों की बात भी कर रहे हैं, लोकसभा की 5 सीटें, विधानसभा की 20 सीटें। देखिए, कुछ अधिक लगता है मुझे, लेकिन हाँ, हक अधिक मांगेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। तो इनसे हमारा संवाद आगे भी चलता रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।